जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड के मेडिकल कंप्लीट हो चुके हैं और आज 20 तारीख है, तो लगभग आज जहां भी रिजर्व डेट होगी वहां भी मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी आपका मेडिकल तो हो गया है। तो अब यहाँ बात करेंगे कि मेडिकल टेस्ट का आपका एनालिसिस कैसा रहा है, यानी चीजें क्या हुई हैं आपके मेडिकल में और सबका मेडिकल कैसा गया है, और अब इसके बाद अब आगे आपको क्या करना चाहिए उसकी भी चर्चा की जाएगी। तो मेडिकल में जो भी हुआ है उसका एक एनालिसिस आपको मैं दूंगा ताकि ओवरव्यू आपको पता रहे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर मेडिकल टेस्ट के एनालिसिस की बात करें तो पहली बात तो 15 तारीख से शुरू होकर आपका लगभग ये 20 तारीख तक चलने वाला, यानी आज आपका ये फाइनल हो जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं पर 20 तारीख भी रिजर्व डेट रखी गई थी। कहीं कहीं लास्ट डेट 18 थी, कहीं 19 थी और कहीं 20 थी। तो जिनका आज 20 को रिजर्व डेट में है, आज उनका भी मेडिकल अब तक हो चुका होगा, क्योंकि लगभग मैं 11 बजे ये वीडियो शूट कर रहा हूं। तो लगभग अब सबका मेडिकल हो चुका होगा। मेडिकल कैसा रहा है, तो जो बच्चों का रिव्यू आया है उन्होंने बोला है कि भाई मेडिकल काफी आसान हुआ है, इजी हुआ है, यानी अगर कोई समस्या नहीं है तो किसी को वो फेल नहीं कर रहे हैं, सबको पास किया जा रहा है। और कुछ जगह तो ये पता चला कि बहुत ज्यादा रिपोर्ट भी नहीं देखी गई है, मतलब रिपोर्ट को सबमिट कर लिया गया और फिर आगे मेडिकल के लिए भेज दिया गया। तो ओवरऑल आपका मेडिकल ठीक रहा है। चलिए आगे कुछ पासिंग परसेंटेज की बात कर लें, लेकिन उससे पहले आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के बेस्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। जिनका भी यूपी ट्रिपल एससी बोरिंग असिस्टेंट में लगा हो वो लोग चक्षु की इस बुक से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक को लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से डिजाइन किया गया है। यहाँ पर पूरा परीक्षा योजना है, यानी कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें किस एरिया से क्या पूछा जाएगा। सबसे पहली बेसिक चीज तो ये है, और ये जानना भी आपके लिए जरूरी है, उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो 65 नंबर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है और 35 नंबर में यूपी जीके और कंप्यूटर रहता है। ठीक है, तो 65 नंबर वाले जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसको इन्होंने अलग से मेंशन किया है कि किस टॉपिक से क्या क्या पूछा जाएगा। और इस बुक में आपको क्या मिलेगा, तो इस बुक में आपको 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे यूपी ट्रिपल एससी बोरिंग टेक्नीशियन के, क्योंकि भाई किसी भी चीज को करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट जरूरी होता है, और चक्षु पब्लिकेशन के इस प्रैक्टिस सेट से आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो यूपी ट्रिपल एससी के लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को डिजाइन किया गया है। और जैसा यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम द्वारा पूछा जाता है उसी तरह यहाँ पर भी 5 ऑप्शन रखे गए हैं। नन ऑफ द अबव को भी इन्होंने शामिल कर लिया है, ताकि यहीं से आपका माइंडसेट एग्जाम वाला तैयार रहे। ठीक है भाई, तो 100 क्वेश्चंस का आपको पूरा एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। उसके बाद आपको उत्तर माला भी दी जाएगी और आंसर सहित आपका व्याख्या भी की जाएगी। तो आप लोग चक्षु की इस बुक से प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन की राह बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। ऐसा रहा है सबका मेडिकल। तो भाई मेडिकल लगभग सबसे जो रिव्यू मिला है वो आसान से ही पाया गया है ना। अगर कहीं कोई वैसी समस्या रही है तभी उसको बाहर किया गया है, अदरवाइज सबको लगभग इसमें पास किया गया है। और अगर लड़कियों की बात करें तो कहीं कहीं तो हमने देखा है पूरी लड़कियां, मतलब जितनी भी थी सभी लड़कियां पास हो गई हैं। कुछ एक दो जहां पे एब्सेंट रही वहां एब्सेंट रही हैं, अदरवाइज सभी लड़कियां पास हो गई हैं। और अगर बॉयज की बात करें तो हर दिन हर मंडल पर 3-4 से ज्यादा लोग फेल नहीं हो रहे थे, है ना। जिनको भाई सच में कोई प्रॉब्लम थी तभी उनको फेल किया जा रहा था, अदरवाइज जो भी मेडिकली फिट था उसको पास कर दिया गया और आगे नेक्स्ट स्टेज डीवी के लिए क्वालिफाई कर लिया गया है। और आप सबको इस समय पता ही है कि टेलीग्राम बैन है और टेलीग्राम पर ही सारी अपडेट आती थी। ठीक है भाई, तो जब तक 22 जून वो नीट का पेपर नहीं हो जाता है तब तक इंडिया में टेलीग्राम बैन रहेगा। और जो भी हमारा डिस्कशन ग्रुप है वो भी वहीं पर था। तो जब टेलीग्राम बैन मतलब खत्म हो जाएगा, जब टेलीग्राम शुरू हो जाएगा तो एक कंप्लीट एनालिसिस लाया जाएगा कि कितने लोग लगभग पास और फेल रहे हैं। चलिए आगे बात कर लें कि अब आगे क्या करना है। तो भाई देखिए, सबसे पहले जो लोग पास हो गए हैं या क्वालिफाई कर गए हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई कि अब आप सभी लोग आगे नेक्स्ट स्टेज डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हैं। जितने लोग मेडिकल में पास हुए हैं अब उन्हीं की डीवी आगे होनी है। तो क्या करना है, तो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको तैयार कर लेने हैं। जैसे जिसकी जो कैटेगरी है उस हिसाब से अपने अपने सर्टिफिकेट को तैयार रख ले, क्योंकि अगर आपका जो सर्टिफिकेट है अगर नहीं लग पाता है तो फिर आप जनरल में काउंट हो जाएंगे। बाकी इसमें डीवी में किसी को बाहर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी टेंशन आप लोग मेडिकल में ले रहे थे उतना कुछ खास हुआ नहीं है। मेडिकल आसान ही रहा है और लगभग
90 प्लस ही पासिंग परसेंटेज रहा है। तो देखना यह होगा कि 2993 लोगों में से ऑफिशियली कितने पास होते हैं। इसमें एक तो फेल भी मैटर करेगा और दूसरा एब्सेंट भी मैटर करेगा कि कितने लोगों ने छोड़ा है इसको। तो ये जब टेलीग्राम शुरू हो जाएगा उसी पर फिर थोड़ा बहुत आइडिया लगाया जा सकेगा कि कितने लोगों ने लगभग मेडिकल पास किया है और आगे कितने लोगों की डीवी लगेगी। अब टेलीग्राम ऐसे क्रूशियल टाइम पे बंद हुआ है कि आप लोगों का मेडिकल चल ही रहा था, लेकिन वो तो खैर नीट के चलते बंद हुआ है। तो 22 के बाद उम्मीद है टेलीग्राम शुरू हो जाए और फिर पूरा एनालिसिस लिया जाएगा कि कितने पास हैं, कितने फेल हैं, कितने एब्सेंट रहे हैं, उन सब की लगभग चर्चा की जाएगी। तो आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब पासिंग का आंकड़ा आपके साथ शेयर किया जाए तो आप लोग भी उसे प्राप्त कर सकें। और बाकी अपनी तैयारी को धार देने के लिए चक्षु के इस प्रैक्टिस सेट को आप परचेज कर सकते हैं। आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं या अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जिनका जिनका भी बोरिंग टेक्नीशियन में है वो लोग अपने प्रैक्टिस सेट को शुरू कर दें। और बाकी फॉरेस्ट गार्ड से जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे की भी डिटेल्स इसी चैनल पर ही शेयर की जाएंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।